एक नौजवान शादी किया, शादी करने के बाद और कुर्बान जाओ बीमार हो गया, 6 महीने के अंदर में इतनी तबीयत खराब हो गई, बिस्तर पे लग गया, मौत सामने खड़ी है। ये नौजवान अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, ए मेरी प्यारी बीवी, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा होता, मैं उसे कुरान पढ़ाता, मैं उसे हाफिज कुरान बनाता, लेकिन मेरी बीवी शायद मौत मेरा पीछा कर रही है, अगर मैं मर जाऊं मेरी वसीयत याद रखना मेरी बीवी कि इस बच्चे को कुरान जरूर पढ़ा देना, कुरान जरूर पढ़ा देना। नौजवान, मौत आई, नौजवान मर गया। ये औरत 6 महीना की हमल से थी, बच्चा पलता रहा, वक्त हुआ बच्चा पैदा हुआ, वो बेटी पैदा हुई। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बेटी पैदा हुई। अब वो 3-4 साल की बच्ची जब हुई, इसकी माँ बच्ची के हाथ को पकड़ती है, मोहल्ले के मकतब में ले जाती है और हजरत को पर्दे से कहती है कि हजरत ये यतीम बच्ची है, इसका बाप नहीं है। हजरत मैं तो आपको उतनी उजरत नहीं दे सकती, लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, ताउन करूंगी। इस बच्ची को इनके बाप की वसीयत थी, इसको कुरान पढ़ाना है, इसको आप तालीम दें। मौलाना साहब खुश हो गए कि यतीम बच्ची है, बेसहारा बच्ची है, बाप नहीं है। बच्ची के हाथ को पकड़ा, अपने पास ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, आज जानते हो वो नौजवान जो मरा ना, वो अजाबे कब्र में मुब्तला था, कब्र में अजाब हो रहा था, फरिश्ते अजाब दे रहे थे कब्र में। अब ये छोटी सी 4 साल की 5 साल की बच्ची है। हजरत ने कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुर्बान जाओ, ये छोटी सी बच्ची तुतली जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। पढ़ना था, अल्लाह ने ऐलान किया कब्र के फरिश्तों से, अजाब के फरिश्तों से कि रोको, अजाब को रोको, अजाब रोको। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, कौन सा नेक अमल किया है जो अजाब को रोक दिया गया है? तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे फरिश्तों, दुनिया में इसकी औलाद ने मेरी तारीफ की है, मेरी हम्द सना की है, इसलिए मुझे शर्म आती है कि दुनिया में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, कब्र में मैं उसके माँ बाप को अजाब दूं, उसके अजाब को हटा।